अभी अपने फैक्टर पढ़े थे सॉल्युबिलिटी के कि पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड था टेम्परेचर, थर्ड था प्रेशर। तो प्रेशर के लिए मैंने बोला था ना कि सॉलिड्स में ये होता है नेग्लिजिबल, लेकिन गैस के लिए जो प्रेशर है तो उसके लिए सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। उसके लिए एक साइंटिस्ट है हेनरी, उसने अपना लॉ दिया हेनरी लॉ, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड स्टडीड बाय हेनरी नोन एज एंड गिवन ए लॉ नोन एज हेनरी लॉ। यानी जो थर्ड फैक्टर पढ़ा आपने प्रेशर में भी कौन सा बताया मैंने, गैस इन ए लिक्विड, the solubility of a gas in a liquid studied by Henry in 1803. This law is known as Henry's law. According to this rule, the partial pressure of a gas the partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. It is known as Henry law. The partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Is known as Henry law. Any partial pressure P is directly proportional to the x यहाँ पे क्या मोल फ्रिक्शन। यदि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को उठाते हैं तो आएगा इसमें कांस्टेंट P इज इक्वल टू के एच एक्स। के एच यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। के एच इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। के एच इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। तो मतलब partial pressure is directly proportional to the mole fraction। अब पार्शियल प्रेशर क्या है, मान लीजिए कि वो गैस है तो टोटल गैस मानो कि टोटल गैस इसमें ए बी सी, तो इट इज टोटल प्रेशर पी। अब इसमें इस टोटल प्रेशर में ए का कितना प्रेशर है, यानी कि एन पी ए डिवाइड बाई पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये इसका पार्शियल प्रेशर है पी ए। कि टोटल जो मिक्सचर है उसमें एक गैस का कितना प्रेशर है होगा पार्शियल प्रेशर। टोटल गैस ऑफ मिक्सचर्स में एक गैस का प्रेशर क्या है होगा पार्शियल प्रेशर। वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, है ना। जिस गैस का मॉलिक्यूल्स नंबर ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल, है ना। जैसे एन ए है तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, तो जितने नंबर्स ऑफ मोल एक का ज़्यादा होगा उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन। तो ये था हेनरी लॉ। तो आपने पढ़ा P इज इक्वल टू के एच एक्स। यदि यहाँ से के एच की निकाले वैल्यू तो के एच इज इक्वल टू क्या होगा P अपॉन एक्स। P पार्शियल प्रेशर, एक्स मोल फ्रिक्शन।
और आपने अभी पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी S, तो इसमें आ जाएगा के एच इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स। एस के यहाँ पे सोल्यूबिलिटी, एस यहाँ पे क्या है सोल्यूबिलिटी, एक्स यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन, के एच यहाँ पे क्या हेनरी कांस्टेंट। तो यानी हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू हो सकती है पी अपॉन एक्स हो सकता है, और पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द एस, यानी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस सोल्यूबिलिटी। जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग पी की जगह लिखो आप एस, तो के एच इज इक्वल हो जाएगा एस अपॉन एक्स, एस अपॉन एक्स। तो ये था हेनरी लॉ।